टाइम है अभी। तो हम रेडी हैं नहीं मैं? हाँ, कहाँ जाने के लिए? छत। छठ डालने। हे डियर्स, मैं हूँ प्रीति राज एंड वेलकम बैक टू प्रीति राज चैनल। तो कैसे आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो यहाँ मैं शाम वाली घाट के लिए रेडी हो चुकी हूँ, बाकी सभी लोग रेडी हो रहे हैं और मतलब मेरे घर वो हल्ला मचा हुआ है। और क्या है ना कि मुझे वीडियो करनी थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रेडी हो चुकी हूँ। दीदी अभी रेडी हो रही है, मम्मी भी रेडी हो चुकी है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं शाम वाली घाट के टाइम पे। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि क्या है ना कि मुझे इंट्रो वीडियो करनी थी। तो अभी थोड़ा सा टचअप बाकी है मेरा, बाकी मैं रेडी हूँ। ये मैंने सिल्क वाली लहंगा डाली हुई है। तो चलिए रास्ते में मिलते हैं हम, मतलब जाते जाते घाट पे जाते जाते मिलते हैं। और अगर पॉसिबल रहा तो मैं मतलब घाट चलते चलते टाइम पे भी बनाऊँगी ब्लॉग, और नहीं तो डायरेक्टली हम लोग घाट पे मिलेंगे। तो चलिए शाम वाली घाट की जो भी प्रोसेस होगी मेरे यहाँ की, वो सारी चीज़ें मैं आपसे बहुत शेयर करूँगी। तो यहाँ हम लोग शाम वाली छठ घाट जाने के लिए बिल्कुल ही रेडी हैं। तो यहाँ मैं सतीश भैया की हेल्प कर रही हूँ डाला को उठाने में, ताकि सतीश भैया इसको अच्छे से सर पे रख सके। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के बाद निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, पापा जी हैं, मयंक है, विधान है, मम्मी है, हम सभी लोग निकल रहे हैं घाट के लिए। और साथ में अनुज भी हैं यहाँ पे। अभी टाइम हो रहा था शाम के लगभग 3:45 या फिर 3:30 हो रही थी उस टाइम तक। और इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं। और ये हम लोग के कॉलोनी का गली है, मम्मी है यहाँ पे, और सतीश भैया और बाकी सारे बच्चे सब लोग आगे आगे जा रहे हैं। ये देखिए हम लोग मतलब घाट के नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो मैंने सोचा मैं भी क्यों नहीं वीडियो में आ जाऊं। तो ये रही मैं एकदम स्टाइल मारते हुए। और फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं घाट पे, जहाँ पे मम्मी यहाँ पूजा की तैयारी कर रही है। यहाँ पे अर्घ देने के लिए जो बांस का सिपला होता है ना, उसे मम्मी सजा रही है ताकि पूजा वगैरह करके और शाम मतलब अर्घ के लिए जा सके। तो अभी अर्घ जाने में टाइम है। तो यहाँ पे अभी मम्मी जो भी सिरसुप्ता के ऊपर जो पूजा होता है वो कर रही है। और ये वहाँ के शायद विधायक हैं या फिर मुखिया हैं, मुझे नहीं पता। वो वहाँ के विधायक या फिर मुखिया हैं, वो आके सबको मतलब स्वागत कर रहे थे एंड छठ की शुभकामनाएं दे रहे थे। और उसके बाद मैं और मम्मी यहाँ बैठ गए और मम्मी पूजा करने लगी। और ये देखिए घाट का मतलब घाट इस बार तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। बहुत ही अच्छे से सारा वहाँ पे मैनेजमेंट हुआ था और सच्ची में बहुत ही सब अच्छा हुआ था। और चलिए अब गंगा आरती के लिए चलते हैं। मम्मी ने क्या करा था ना कि मुझे बोला था कि गंगा जी के पास दिया जलाने के लिए। तो मैं, सतीश भैया और बाकी सभी बच्चे हम लोग चले वहाँ गंगा जी के पास दिया जलाने के लिए। ये देखिए बहुत सारे लोग वहाँ पे पहले से ही थे। और क्या ना थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि गंगा जी में इतना ज़्यादा पानी आया हुआ था ना। और क्या ना कि वहाँ पे बहुत सारे गार्ड और लोग और साथ में वो बोट भी थे, ताकि कोई भी अगर सडनली कोई भी एक्सीडेंट होता है तो ये लोग हैं सब संभालने के लिए। इसलिए किनारे पे बहुत सारे लोग थे और फोर्स भी लगे हुए थे वहाँ पे, ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो, झगड़ा वगड़ा। ऐसे तो झगड़ा होता नहीं बट मतलब सिचुएशन को संभालने के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। और 3-4 नाव भी उतारे गए थे गंगा जी में, क्योंकि मतलब बच्चे भी हैं, खेलते कूदते गिर गए या फिर कुछ हो गया तो हैं वो लोग संभाल लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि ये लेडीज़ लोग आंटी लोग हटे तो मैं भी जगह देख के उसके बाद दिया जलाऊँ।
तो मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे। और ये देखिए गंगा जी में वोट चल रहे हैं। वाओ, क्या खूबसूरत नज़ारा है ना, कितना सुंदर सब चीज़ लग रहा है ना। उसके बाद मुझे थोड़ी सी जगह मिली तो मैंने भी वहाँ पे बैठ के दिया वगैरह जलाया। एंड यहाँ पे सभी बच्चे कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। और क्या है ना कि जब हम लोग उस टाइम वहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे थे ना, तो सारे लोग हम लोग को घूर घूर के देख रहे थे कि ये लोग एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। और क्या है ना कि मेरे तरफ इतना डेवलपमेंट नहीं है कि लोग यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। मतलब हाँ, यहाँ पे भी बनाते हैं, बट गिने चुने लोग ही हैं जो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। तो दिया जलाने के बाद उसके बाद सतीश भैया भी यहाँ पे दिया जलाएं एंड पूजा किए। और चलिए हम लोग थोड़ा सा किनारे का घाट वगैरह देख लेते हैं। तो क्या है ना कि थोड़ा सा ऊंचाई पे था ना, तो चढ़ने और उतरने में भी दिक्कत हो रही थी। और ये देखिए हमारे बगा के छठ घाट का सबसे खूबसूरत नज़ारा, सूर्य देवता। वाओ, अभी ये घर नहीं गए हुए हैं, अभी यहीं पे हैं। और देखिए इनकी जो लालिमा है वो गंगा जी में कितना खूबसूरत से वो, मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना, आप खुद ही देख सकते हैं। और ये सारी लड़कियां यहाँ पे सेल्फी ले रही हैं। और बहुत सारे लोग इसमें है ना कि मतलब अलग अलग से आए हुए थे, अलग अलग जगह से। तो जान पहचान के भी बहुत सारे लोग थे, तो कितने कितने साल के बाद भी यहाँ इनसे आज मिलना हो रहा था। आज सतीश भैया को कोई मिल गया था, तो भैया उसको हाय बोल रहे थे। और ये हमारे बगां के छठ घाट का खूबसूरती, नाव, सूर्य की किरण, लालिमा, वो भी गंगा जी में। वाह। और ये देखिए हमारे बगां छठ घाट का सबसे खूबसूरत घाट। पता है ये चैत छठ भी ना हम लोग की तरफ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत सारे लोग करते हैं। बट कार्तिक छठ में कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है। बट इस बार चैत्र छठ पूजा में भी बहुत ही ज़्यादा सब अच्छे से हुआ था। और यहाँ सब लोग बैठे हुए थे इंक्वायरी के लिए। तो ये देखिए सब चीज़ कैसा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। सब लोग वहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और वाह, उसके बाद मम्मी कह रही हैं कि अब अर्घ्य देने के लिए चला जाए, क्योंकि क्या है ना कि अब थोड़ी देर में सूर्य भगवान भी अस्त होते हैं। इसलिए क्या है ना कि मम्मी ने कहा कि जल्द से जल्द चलते हैं अर्घ्य देने। तो यहाँ पे मम्मी एंड सतीश भैया जाने वाले हैं अर्घ्य देने के लिए। और बहुत सारे लोग अर्घ्य देने के लिए चले भी गए थे। और हम लोग ना किनारे वाले घाट घूम रहे थे ना, तो इसलिए लेट हो गया था यहाँ आने तक में। तो मम्मी इसलिए गुस्सा कर रही थी। बट अब सतीश भैया और मम्मी जा रहे हैं। ये देखिए उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं मम्मी और सतीश भैया की एक फ़ोटो अच्छे से निकाल ली जाए। तो यहाँ पे मैंने सतीश भैया और मम्मी की फ़ोटो निकाली। और उसके बाद सतीश भैया और मम्मी अर्घ देने के लिए चले गए। और क्या है ना कि वहाँ पे नदी में ना, मतलब गंगा जी में इतना ज़्यादा पानी आए रखा था ना कि वहाँ पे क्या किया था लोग, वहाँ का मैनेजमेंट लोग कि मतलब वहाँ से आगे एक तालाब टाइप का बना दिया गया था घेर के, और उसमें पानी वगैरह भी तालाब बना दिया गया था, ताकि जितने भी छठ व्रती लोग हैं ना, तो उसमें जाके वो लोग अर्घ दे सके। क्योंकि गंगा जी में इतना पानी आ रखा था तो उसमें जाना तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए अलग इन्होंने क्या करा था कि अलग मतलब बावड़ी होता है ना, तालाब वगैरह, उसको बना रखा था। रुकिए मैं दिखाती हूँ। और ये देखिए सारे लोग उसी जगह पे खड़े हैं, क्योंकि गंगा जी में बहुत ही ज़्यादा पानी आ रखा था। और ये देखिए बहुत सारे लोग किनारे पे भी खड़े थे। और क्या ना कि वहाँ पे बांध भी बना हुआ था, इसलिए सारे लोग थोड़ा सा साइड में हट के खड़े हुए थे। ये देखिए यही है बावड़ी तालाब बना हुआ था, जिसमें जितनी छठ व्रती लोग हैं, अर्घ देने वाले लोग हैं, वो सारे इसमें खड़े हुए हैं। देखिए कितना खूबसूरत सब चीज़ लग रहा है ना।
ये है हमारे बगहा छठ घाट का शोभा। वाव। और थोड़ी देर के बाद ये जो सूर्य भगवान हैं वो भी अस्त हो गए और लगातार गंगा जी में बोट चल ही रहे थे, क्योंकि क्या है ना कि मैंने पहले ही बताया था कि वहाँ पे बच्चे बूढ़े सभी ना होते हैं, तो एक्सीडेंट होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए वहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना है। इसलिए बहुत सारे वहाँ पे लोग थे, मैनेजमेंट था, ताकि ये सारी चीज़ें को रोक सके। तो यहाँ देखिए बहुत सारे लोग कितने कितने टाइम पे बाद मिल रहे हैं, तो एक दूसरे को हाय हेलो कर रहे हैं। फाइनली यहाँ पे सूर्य भगवान अस्त हो गए हैं एंड ये देखिए सारे लोग अब जा रहे हैं। मेरी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी शायद चली गई। नहीं, मम्मी है यहाँ पे, अभी मम्मी रुकी हुई है। सतीश भैया यहाँ पे जा रहे हैं और मम्मी उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए और फिर मम्मी फाइनली सूर्य भगवान को आरती दिखाने के लिए कह रही है, क्योंकि अब हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोसी पूजन भी तो करनी है ना, तो समय से पहुँचा जाएगा तो ना कोसी पूजन समय पे होगा। तो ये रहे सतीश भैया, शायद इनका कहा नहीं जाता है पर शायद हाथ में दर्द हो गया है। और ये देखिए मम्मी लास्ट आरती कर रही हैं सूर्य भगवान का, ताकि वो फिर से कल आए और सही समय पे निकले और छठ व्रती लोग अपना व्रत खोले। और ये देखिए हम भी लोग अब जाने के लिए रेडी हैं। बहुत सारे लोग घाट से निकल चुके थे। एक्चुअली होता क्या है ना कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर रुक जाते हैं, बाकी सारे लोग निकल जाते हैं, उसके बाद हम लोग पीछे से अच्छे से निकलेंगे। तो यहाँ सतीश भैया बाहुबली बने हुए हैं, अकेले ही डाला को उठा लिए और इसके बाद हम लोग चल पड़े हैं। और बच्चे थे आइसक्रीम के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखे थे, इसलिए वो लोग एकदम बेचैन थे कि आइसक्रीम खिलाया जाए, आइसक्रीम खिलाया जाए, इसलिए वो अपने मम्मी को परेशान कर रहे थे। तो फाइनली यहाँ पे अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। विधान हाय कर रहा है और यहाँ मयंक है, अनुज है, उसके बाद ये रही मैं तो बहुत कम ये ब्लॉग में आ पाई हूँ, क्योंकि क्या ना कि वहाँ पे तान्या रहती है ना, तो कैमरा कैरी करती है, बट तान्या तो थी नहीं, तो सब चीज़ मुझे ही करना पड़ रहा था। सो इसके बाद हम लोग निकल गए और फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच गए। यहाँ पे जॉनी और जॉनी का एक और है दोस्त यार, वो भी पीछे पीछे कर रहा है। फाइनली हम लोग आ गए और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मम्मी ने बोला था कि कोसी भरने से पहले वहाँ पे चौका बनाया जाता है, जो कि मैं हर साल बनाती हूँ मैं ही। तो यहाँ पे मैं चौका बना रही हूँ और मुझे ये सब करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये रहा चौका, मैंने बना दिया एंड अभी बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब पापा जी ने बहुत सारी चीज़ें कोसी को सजा रखा था, लेकिन अभी भी कुछ उसमें और बाकी चीज़ रखना बाकी था। सो अभी यहाँ पे मेरा चौका ही बन रहा है हाँ, एकदम मैं एक भिड़ गई हूँ कि आज तो एकदम सब बना ही देना है, कर ही देना है। और साथ साथ मम्मी भी मेरा हेल्प करा रही थी। मम्मी वो क्या ना कि सिंदूर से टीका जाता है। तो फाइनली यहाँ पे मेरा चौका पूरा हो गया एंड उसके बाद से ही हम लोगों ने सोचा कि पहले कोसी भरने से पहले तन्नी को लगा देते हैं। तो यहाँ पापा जी और सतीश भैया तन्नी को लगा रहे हैं। जो ये गन्ने का गट्ठर है ना, उसको तन्नी बोलते हैं। और साथ में ये जो गमछी में सारी प्रसाद वगैरह बांध के हम लोग जो माँ को
तन्नी में बांधते हैं, तो सॉरी मतलब तन्नी में जो ये गमछी को बांधते हैं उसको खोइचा बोलते हैं, जो कि हम लोग छठ माता को आज दे देते हैं, क्योंकि कल सुबह होते तो वो तो चली जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग खोइचा देते हैं माँ को। और फाइनली यहाँ पे हमारा जो तननी है वो तन गया है। इस बार काफ़ी अच्छे से गन्ना अच्छे से मतलब सूटेबल बैठ गया था, बट और टाइम ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और हैवी आ जाता है गन्ना, तो टाइल्स पे ना फिसलने लगता है। बट इस बार बहुत अच्छे से सब हो गया। और फिर मैंने और सतीश भैया ने बारी बारी से कोसी को मतलब सजाना स्टार्ट किया। ये जो है ना, इसको मतलब मिट्टी का बर्तन आता है, उसमें ना हम लोग जितनी सारी चीज़ें प्रसाद में आई रहती हैं, माँ को हर एक प्रसाद चढ़ता है। गरम मसाला, हरी सब्जियाँ, फल और जंगली फल, वो सारी चीज़ें चढ़ती हैं माँ को। तो ऐसा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो माँ को ना चढ़ता हो। तो ये हम लोग यहाँ पे कोसी सजा रहे हैं और साथ में हम लोग दिया भी लगा दे रहे हैं ताकि जल्दी सब हो जाए, क्योंकि क्या है ना कि हम लोग को तो एक तो आने में भी लेट हो गई थी उधर से घाट पर से, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, तो निकलते निकलते ही हम लोग को मतलब वहाँ पे 5 साढ़े 5 हो गया था। और घर पहुँचते पहुँचते तो मेरे ख्याल से 6:15 या 6 बज ही रहा होगा। मैंने टाइम नहीं देख रखा था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि शाम भी हो चुकी थी। और ये कोसी का नियम है ना कि 6 साढ़े 6 तक कोसी भरा जाना चाहिए, इसलिए बहुत लोगों को आप देखेंगे ना छठ घाट से कि तुरंत जस्ट ही वहाँ से निकल जाता है लोग, ताकि जल्द से जल्द वो लोग कोसी भर सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है ना कि शाम में ही होती है गदबेरा के टाइम में। तो यहाँ मैंने क्या करा था कि सारी कोसी तो मैंने रख दी थी ऑलरेडी, बट मैं ना उसमें पूड़ियाँ एंड जो ठेकुआ प्रसाद होता है वो डालना भूल गई थी। तो उसके बाद मैंने उसमें वो जो प्रसाद था, पूड़ी एंड ये ठेकुआ मेन प्रसाद छठ माता का, वो मैंने रखना स्टार्ट किया। उसके बाद सतीश भैया भी आ गए, फिर हम लोगों ने सब लोग मिल के और फिर से अच्छे से सब करा। जब ज़्यादा लोग रहते हैं ना तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें समय पे हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग को लेट हो गया था। और उसके बाद मैंने वो जो कोसी में कोसी जब बहुत भराता है ना तो उसमें छोटे छोटे दिए रखे रहते हैं, तो उसमें भी हम लोगों ने बाती लगाया। एंड उसके बाद यहाँ पे सतीश भैया शायद कुछ कह रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या, मैंने सुना ही नहीं कि क्या कह रहे थे। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिया वगैरह कर दिया और फिर इसमें तेल डाल दिया, और फिर फाइनली यहाँ पे हम लोग का कोसी भरा गया और मम्मी ने लास्ट पूजा की, कोसी पूजन। और फिर मैंने भी पूजा किया यहाँ पे, और फिर बाकी बच्चे सब आए और उन लोगों ने भी पूजा किया, मम्मी ने सबको टीका लगाया वगैरह, आप देख ही सकते हैं। और मतलब छठ की सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे क्या लगती है ना, तो वो शाम वाली घाट और ये कोसी पूजन। वाओ, मतलब अगर किसी के घर में कोसी पूजा नहीं होती है तो कोई बात नहीं, बट ये कोसी पूजा जो होती है ना, ये सबसे खूबसूरत लगता है छठ घाट मतलब छठ पूजा का। शाम वाले के टाइम में, वैसे सुबह वाले टाइम में भी घाट पे कोसी पूजन होता है, बट ये ना घर पे जो होती है ये सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो यहाँ पापा जी हैं और फिर मम्मी और पापा ने मिलकर आरती किया, और फिर मैं भी आ गई तो मैंने भी आरती किया। तो ये फाइनली मतलब बहुत ही अच्छा बीता शाम वाला घाट, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया कि मुझे सबसे खूबसूरत कुछ लगता है तो वो है ये कोसी पूजन। फिर मम्मी ने पापा जी को टीका करा एंड फिर मुझे भी टीका लगाया। और यहाँ पे मुझे भी मम्मी टीका लगा रही है।
एंड उसके बाद क्या हुआ कि भैया सतीश भैया बगल की लेडीज़ लोग को बोलने गए थे कि कोसी भरा रहा है आने के लिए घर पे। तो यहाँ पे मैं और मम्मी उसी की तैयारी कर रहे हैं कि मतलब लेडीज़ लोग को कहाँ बैठाया जाए, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग वहाँ पे सीट लगा रहे हैं हम, ताकि लेडीज़ लोग आए तो वो लोग को बैठने में कोई दिक्कत ना हो। फाइनली यहाँ पे सारी सीट लग गए हैं और यहाँ पे बगल की जितनी लेडीज़ लोग थी, आंटी दादी बुआ लोग, सब लोग आए हुए थे। ये देखिए, ये बुआ लगती हैं हम लोग की। और ये अनुज रहा, तो अनुज को मैंने कहा कि थोड़ा सा साइड हट लो बाबू, वीडियो अच्छे से किया जाए। और मयंक है, मयंक भी सुन नहीं रहा था, फिर इसको मैंने कहा कि थोड़ा हट जा, बोल के अरे मौसी हटते हैं तो फिर ये मयंक भी हटा। उसके बाद हम लोग सब लोग बैठ रहे हैं और फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, कोसी को अगोरना बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठ के जितनी सारी लेडीज़ लोग होती हैं वो पारंपरिक रूप वाला जो गाना आता है ना छठ गीत, तो वो सारी चीज़ें गाया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी और जितने लेडीज़ लोग आए थे ये लोग गाना वगैरह गा रहे थे। और यही तो सबसे सुंदर लगता है ना हमारे छठ पूजा का, कि सब चीज़ एकदम पुराना सब चीज़ रहता है, कोई चीज़ इसमें बदला नहीं है, सारी चीज़ें वहीं की वहीं हैं, एकदम सब चीज़ बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बच्चों को जानते ही हैं, वो लोग पूजा हो या जो भी हो वो लोग मोबाइल तो छोड़ते नहीं हैं तो विधान वहाँ पे मोबाइल चला रहा था, अनुज बैठा था एंड पापा जी भी वहाँ पे बैठे हुए थे। और ये है मयंक, हम लोग का ब्लॉगिंग कर रहा था, अच्छा ब्लॉग किया हुआ है बेचारा कैमरा लेके इधर उधर घूम रहा था। मैंने उसको कह रखा था कि धीरे धीरे कैमरे को घुमाना, ताकि सब लोग अच्छे से आ सके। तो हे गाइस, अब क्या है ना कि कोसी भी भरा गया है एंड हम लोग घाट पर से वापस भी आ गए हैं। और अब क्या है ना कि अब जल्दी से सोते हैं ताकि सुबह वाले घाट पे हम जल्दी से जा सकें, क्योंकि यहाँ से हम लोग को 3 बजे निकल जाना है और 3:30 तक किसी तरह मतलब 3 बजे के आसपास ही हम लोग को घाट पे पहुँच जाना है, क्योंकि कोसी वाले लोग होते हैं ना तो जल्दी वो लोग घाट पे जाते हैं। तो इसलिए क्या है ना कि इस टाइम जल्दी सोया जाएगा तो सुबह जल्दी उठा जाएगा, तो इसलिए यहीं पे मैं ब्लॉग को यूज़ करती हूँ। और ये रहा शाम वाला ब्लॉग, तो कैसा लगा जरूर बताइएगा और शुक्रिया, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ में वो बेल आइकन भी होता है, उसे भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। और हाँ, छठ पूजा की और चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ मैया अपनी कृपा हम पे बनाए रखे, हम सभी पे बनाए रखे, और माता रानी भी अपनी कृपा हम सभी पे बनाए रखे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी सुबह वाले ब्लॉग में। तो प्लीज़ कंटिन्यू रहिए और वीडियो के साथ बने रहिए। मैं ऐसे ही मतलब सारी वीडियो अपलोड करूँगी 1 बाय 1 करके, तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए, ताकि जब भी छठ पूजा की कोई भी ब्लॉग मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन और मतलब नोटिफिकेशन जल्दी जाए और आप लोग देख सकें। और ऐसे ही नई ब्लॉग के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच जिन्होंने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं सुबह नए ब्लॉग के टाइम पे। और ये रहे अदिति, तो जाते हैं हम लोग, खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं, और मम्मी तो सोने चली गई। और ये है कोसी को भी जल्दी में आपको हटा दिया जाएगा, क्या है ना कि ज़्यादा देर तक रखा नहीं जाता है, जब दिया बुझ जाता है ना तो हटा दिया जाता है। तो अब तो दिया भी बुझ गया है, अभी से सजा के रख देते हैं, तब एक बार से घाट पे इसको हम लोग लगाएँ और कुर्सी खड़ाए घाट पे भी, क्योंकि घाट पे भी कोसी से आ जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं सुबह वाले ब्लॉग में, और तब तक के लिए शुभ रात्रि।